Our search for the young master begins in Mumbai, the city of dreams. This city lies in the eyes of the masters, who, with every dawn, give this city a new life with their art, whose heartbeat reflects the rhythm of the city. And the city returns the favor with a reason to refresh the master's art. Let's meet one such young master today, Vishal Wadiye. एक कड़वा होता ना। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कला मेरे लिए मेरी बात, मेरे जज्बात रखने का एक ज़रिया है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखो तो सही, मेरी बात सुनो तो सही। एप्रिशिएशन से परे वो कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, अगर वो नहीं करेगा तो एक घुटन सी रहती है। तो मेरे लिए कला वही एक ज़रिया है। हां, संपूर्ण काळोख आहे, फक्त कंदिलाचा उजेड. त्याप्रमाणे लाइटिंग ते घाबरलेले हे जेस्चर. लाइटिंग त्याप्रमाणे अगर लाइफ कैनवास होती तो मैं भूत, वर्तमान, भविष्य, कल्पनाएं और जिस समाज में मैं रहता हूँ उस समाज के प्रति मेरी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो सब पेंट करने की कोशिश करता रहूँगा। कोशिश भी की है। कुछ कैरेक्टर्स रियलिस्टिक करने थे, जैसे कि इंसेक्ट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, और बाकी स्टाइलाइज, यानी ऐसे करने कि बच्चों को लगे कि ये मैं कर सकता हूँ। ये इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे हम क्या चाहते हैं ना, बच्चों के लिए है तो हर एक कैरेक्टर को प्रोमिनेंट आउटलाइन हो। कुछ कैरेक्टर्स इतने सिंपल दूर पत्ते हैं ना कि उन्हें लगे कि हाँ मैं भी ऐसे कर सकता हूँ पेंसिल से, ताकि खुद को वो कंफर्ट जोन में पाए कहीं तो। एज एन आर्टिस्ट मैं लकी फील करता हूँ कि हम जो काम करते हैं, पेंटिंग करते हैं या स्कल्पचर्स होते हैं या जो भी, तो ये सालों बाद हम रहेंगे नहीं, हमारी शक्ल सूरत लोगों को लेना देना नहीं होगा, लेकिन लोग हमारे क्रिएटिविटी से, हमारे कामों से हमें याद रखेंगे। सपोज आप सब लोग सर पे चद्दर लेके सोए हो, अलग अलग चद्दर लेके सर पे लेके सोए हो, और आपने सिर्फ आपका एक कोई भी एक हाथ, या लेफ्ट या राइट, ऐसे बाहर रखा और सोए हो, और आपकी मम्मी को, पापा भूलक करो, मम्मी को छोड़ दिया अंदर, एक एक की मम्मी को, जाओ अपने अपने मुन्ना मुन्नी को ढूंढ के निकालो। तो कितने लोगों को मालूम है कि उनकी मम्मी खाली हाथ देखे उनको बराबर पहचानेगी? पहचानेगी ना? खाली माँ ही पहचान सकती है, क्योंकि पापा नहीं, पापा किसी और सचमुच। तो आर्टिस्ट का सामने वाला कैरेक्टर जो कुछ बैठे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, पहचान वाला हो, या नया नया रखा कोई ऑब्जेक्ट हो, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। माँ जैसे अपने बेटे की आइडेंटिटी फट से पहचान लेती है ना, तो वैसे विजुअल आइडेंटिटी कुछ लेना देना नहीं है, विजुअल आइडेंटिटी को पकड़ना है। इंस्पिरेशन बस स्टूडेंट्स को ही नहीं लेनी, सीनियर से, हम भी एक दूसरे से ले सकते हैं। जो समाज में जो आजू बाजू में घट रहा है, देश में विदेश में, वो भी मुझे प्रोवोक करता है पेंटिंग के लिए, कुछ अलग सोचने के लिए। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में
इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना खुशखबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। रिफ़्रेश होने के लिए मैं फ़िल्में देखता हूँ, बहुत फिल्मों का शौकीन हूँ और कुछ पसंदीदा फ़िल्में तो कई बार देख चुका हूँ। और एनिमल प्लैनेट या वाइल्ड लाइफ सीरीज़ देखने में, चैनल्स देखने में काफ़ी, यानी ज़्यादातर वहीं पे देखता रहता हूँ। उसके अलावा पुराने गाने लगातार बार बार सुनता रहता हूँ और फिर हो जाता हूँ। अभी तू ऐसे ही बैठ। अभी देखो मैं एक काउंटर करता हूँ, काउंटर करते वक्त मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस मेरा हाथ का जजमेंट शायद नीचे सही हो तो मेरे आइडल हैं मेरे महाराष्ट्र के राइटर, डायरेक्टर और सोशल मूवमेंट में जो हमेशा आगे रहते थे और जिनकी कलम का लोहा पॉलिटिशियंस भी मानते थे, ऐसे हमारे प्रख्यात्री साहब। ये इंस्टिंक्ट हो कि जो कुछ भी करूं तहे दिल से करूं, ये नहीं सोचूं कि इसमें ग्रैंड सक्सेस मिलेगा या फेल्योर मिलेगा, लेकिन बस अपने आप एंजॉय करूं। और प्रख्यात्री जी ऐसे थे कि मुश्किल है एक ज़िंदगी में इतना सब कुछ और इतना बखूबी निभा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अत्रे साहब किसी इलस्ट्रेशन के लिए, किसी पोएम के लिए ये चल जाएगा। आप फोटोग्राफ लेके बैठेंगे, इंडियन टिकट, जापान टिकट 12 रुपए वाला, इरेजर, पूजा, सत्यनारायण और फिर तो ये बस ये असाइनमेंट 6.5 मार्क्स के बाद ख़त्म। उसके बाद में उसको फोटोशॉप में आप स्पीडी दिखाएंगे, काम करेंगे। उससे ऊपर बेटर फोटोग्राफ को पकड़ के नहीं करना है तो होने दो, टेढ़ा होने दो, चलेगा। उसमें एक मज़ा है, एक फील है, इमोशंस है, आते हैं वो एक्सीडेंटली आते हैं, वेलकम, आने दो, पकड़ के रखो। F5 एक इंटरेक्शन ऐसा है कि महज डेमोन्स्ट्रेशन और वर्कशॉप्स, सेमिनार या सवाल जवाब का सेशन बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ये काफ़ी अलग था। F5 काफ़ी अलग रहा। बहुत सारे सवाल होते हैं जो कभी हाथ ऊपर उठाए कोई पूछता नहीं है, लेकिन बगैर पूछे ही मैं बोलता गया, लोगों को मिलता गया जवाब। When we normally go for workshops, we actually jot down things, like we keep on writing. On that day, my pad was empty. It is a plain paper because everything actually straight went inside me. And we were so much involved with him. I actually remember everything that he had said. आपको ना ग्रांटेड नहीं लेना है हर एक चीज़ को, हालात कभी भी कैसे भी बदलते हैं और जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो आपको कभी कभार अच्छाई की तरफ धकेल देती है। लोगों की दीवारें सजाने के अलावा कुछ समाज के लिए मैं कुछ दे सकूं, कर सकूं, यही मैं एज अ पेंटर करते रहना चाहता हूँ। The workshop is very nice and interesting. We come to know about the artist Vishal Vade from a close point of view. He actually came and sung a song, played a guitar, which actually made us feel very free. So we actually know that what has shaped up his style of art and his passion for art. And this was in all a very enriching experience for all of us. F5 मैं नहीं कहूँगा कि प्लेटफॉर्म है, पेडेस्टल कह सकते हैं। यानी आप
आर्टिस्ट को, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको आप फलक पे बिठा देते हो। With this chapter of F5, we learn the way of life of the master. We feel motivated to dream and persistently follow our dreams. With F5, we are re-energized to make a new beginning and ponder over our lives with a new approach.